चलो औसत में आज होगा, क्या तकला हो गया था कल? 84 हो गया था, ध्यान दो, कल 84 तकला हो गया था। आज होगा 85 नंबर। आज क्या हो जाएगा? 85 नंबर। 85 से देखते हैं हम लोग। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। 50 संख्याओं का औसत 45 है। अब बाद में देखा गया दो संख्या 21 और 91 की बजाय गलती से क्या 12 और 19 पढ़ ली गई है। ध्यान दो, 85 को मतलब 85 नंबर प्रश्न है। 50 गो संख्या, क्या गो संख्या और सब का औसत कितना है? 50 का औसत 45, मतलब 50 गो संख्या को जोड़ कर और 50 से भाग किया होगा तो 45। उसमें क्या है, दो संख्या 21 और 91 के बजाय जहाँ 21 लिखना था, जहाँ 21 लिखना था वहाँ 12 लिख ले है, और जहाँ 91 लिखना था वहाँ 19 लिख ले है। ध्यान दो, होना चाहिए था 21, वहाँ 12 लिखा गया है। तो 12 लिखने से संख्या घट कर लिखा गया कि बढ़ के? घट के। कितना घट के? 9 घट के। इसमें कितना घट के? 72। तो ऐसे कुल मिला के कितना घट्टी हो गया? 81 ना, कुल मिला के कितना? 81 का घट्टी हो गया है ना। 12 के 21 के जगह 12 लिखा था, 9 घट कर लिखा है। 92 91 की जगह 19 तो 72, मतलब कुल मिला के 81 क्या है? घटा कर लिखल है ना। 81 घटा कर लिखल है। चलो अब तब जाकर औसत देले है कितना? 45। अगर ये सब भी बढ़ कर लिखा था ना तो औसत भी बढ़ता कि घटता? बढ़ता। तो 81 घट कर लिखा गया है और संख्या क्या वो है? ध्यान दो, संख्या टोटल क्या वो है? 50 गो। अगर यहाँ भी 50 रहता तो औसत कितना हो जाता? एक। अरे 50 रहता तो 50 में 50 से भाग करते कितना होता है? औसत एक ना बढ़ता। अब वो बराबर वाला ना कि 20 को बच्चा है, 25 को टीचर आ गया तब 24 लेगा तो बराबर ही नहीं। ये अगर 50 को संख्या है और ये क्या 81, मतलब क्या है 81 इस संख्या नहीं है। 81 संख्या नहीं है, लेकिन 50 को संख्या में 50 आदमी का अंक, किसी का 70 है, किसी का 72 है, किसी का 90 है, किसी का 91 है, किसी का 21 है। इस तरह कितना अंक के घट्टी होल है? 81। 81 अंक के घट्टी होल है। तो औसत कितना घटल है मालूम है? औसत है 81 में 50 से भाग करेंगे, इतना औसत क्या होगा? घटा हुआ है। तो ध्यान दो, 81 में 50 से भाग करेंगे तो औसत कितना आएगा? 81 में 50 से भाग किया, एक मतलब 50, दूसरा क्या 1.625 से फिर इतना। तो कितना औसत घटल है अभी तक रहा, क्योंकि 81 घटने के कारण औसत 1.62 घटा हुआ है। तो नया औसत, क्योंकि औसत बतलाए है 45, लेकिन इतना अंक घटने के कारण इतना औसत कमा हुआ है। तो इतना औसत क्या करेगा? जोड़ेगा। तो नया औसत क्या होगा? 46.62। नया औसत कितना? 46.62। बात समझ में आ रहा है कि ना? 50 को कोई संख्या रहा होगा कि ना, 50 को संख्या, तो 50 को संख्या मतलब 50 आदमी का अंक रहा होगा, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 70, सब अंक को जोड़ के 50 से भाग कर दिया होगा 45। बाद में दो बच्चा बतलाया कि देखिए मेरे साथ तो गलत लिखा गया, हमारा 21 अंक है लेकिन 21 के जगह 12 जोड़ ले है। तो बोला कि अरे तुमने तो 9 घटाए है हम ना। एगो बच्चा बोला हमारा 91 लेकिन 19 से जोड़ ले, तो बोले तुमने तो 72 में घटा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर 81 अंक तो भाई घटल है, और तब औसत हम 45 लिख रहे हैं। मतलब 81 और जोड़ते तो औसत कुछ बढ़ता ना। तो पहले हम छोड़ो, अब सब में जोड़ने वाले भूल हो गया, भूल गया। अब 81 अंक है और 50 को संख्या, तो इसमें औसत कितना हो जाएगा? 1.62। तो पहले से औसत 45 है, इतना औसत बढ़ेगा तो नया औसत कितना हो गया? 46.62। आगे इतने तो बना सकता है, बदलाव तो ये बना के बदलाव 86 नंबर। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, लगातार विषम, उसमें सबसे छोटा संख्या
छोटा संख्या पूछ रहा था। छोटा 17। अगर पढ़ना है तो तुम बताएगा ना छोटा बड़ा। 5 को क्या है, विषम संख्या क्रमिक लगातार। तो 5 को विषम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये विषम संख्या मान लेते हैं। और औसत दे दिया है 21 था ना, याद है, और बीच में 21। तो छोटा पूछ रहा था 19 17, छोटे का संख्या कितना हो गया 17। अगर बढ़ता पूछता तो 25 ना। देखो जो छोटी संख्या क्या हो गया तुम्हारा 17 हो गया। ये दो का अंतर, ये वाला तो हम लोग बना दिए। आगे 87 नंबर बनाओ। 87 नंबर भी आसान है, बन जाएगा। ऐसा ही सब रिपीट हुआ है, ऐसा ही सब बनाया। अगर प्रश्न पढ़ेगा तो बन जाएगा। प्रश्न पढ़ो और हल करो, प्रश्न पढ़ो और हल करो। 87 नंबर है, जब 21 और 23 वर्ष की आयु वाले दो व्यक्ति के बदले दो नए व्यक्ति को शामिल कर लिया तो 8 व्यक्ति के अवसर में। देखो 8 व्यक्ति का एक टीम बना हुआ था, 8 आदमी का ग्रुप बना हुआ था। उसमें से 2 आदमी 21 वर्ष और 23 वर्ष वाला को निकाल दिया। और जब वो निकला ना तो उसके स्थान पर क्या किए, 2 को फिर एंट्री लेना। 8 आदमी का था, 2 निकाले और 2 के फिर उसमें एंट्री लेना था। तो जब 2 आदमी आया ना तो उससे क्या हुआ मालूम है, 2 गया, 2 जाने वाला खुद क्या वर्ष वाला, जाने वाला क्या वर्ष वाला था 21 और 23। कुल मिलाकर क्या वर्ष चला गया 43 की 44 वर्ष चला गया 2 आदमी मिला के। अगर 2 आदमी फिर लाते और ओहो दोनों को जोड़ कर 44 पूरता तो औसत बढ़ता कि घटता, न बढ़ता न घटता। 2 आदमी गया 44 वर्ष वाला, 2 आदमी भी जोड़ कर, भली एक आदमी 40 साल का हो, एक आदमी 4 साल का हो, एक आदमी 25 साल का हो, एक आदमी 19 साल का, कोई जोड़ का 44 आ जाता ना, न औसत बढ़ता न घटता। लेकिन बोला हुआ क्या कि 8 आदमी में जब 2 आदमी चला गया 44 साल वाला और 2 आदमी को फिर लिए तो 2 आदमी से आने से औसत बढ़ गया। क्या औसत बढ़ गया 2 वर्ष, मतलब नया आदमी ना, आने वाला नया आदमी ना। तो अगर उसको बोलते रहे 2 आदमी आओ 44 साल का रहो तो न औसत बढ़ेगा न घटेगा। लेकिन आने वाला नया आदमी बोला कि हम अगर आ जाएंगे ना 2 आदमी मिलकर तो औसत में 2 बढ़ा देंगे। तो 2 बढ़ा देंगे क्या आदमी में 8 आदमी में ना। तो 8 गुना 2 मतलब हो गया 44 जोड़ 8 गुना 16, मतलब वो आएगा तो क्या वर्ष 60 वर्ष दोनों में क्या वर्ष 60 वर्ष। तो बोलता है कि जो आया 2 आदमी नया आदमी और औसत कितना होगा। तो अब जान गया कि औसत बराबर ये आया है 60 वर्ष पूरा आकर, लेकिन आने वाला 2 आदमी है तो औसत कितना हो गया 30। और समझा कि ना, ये भी बना सकता है। 88 नंबर सब पूछा हुआ है, दिल्ली मेट्रो में था और ये है तुम्हारा एसएससी वाला में। अठासी नंबर अगर प्रश्न पड़ेगा, एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में 5.2 रन प्रति ओवर का रन बन रहा था ना। पहला क्या 30 ओवर तो अगला था 5.2 रन और शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा शेष 20 ओवर में। तो 6.2 ध्यान दो यहाँ पर क्या है, देखो अंतिम 20 ओवर में जितना रन पहुंच रहे हैं इसका अर्थ हुआ कि टोटल रन का टारगेट है 280। ध्यान दो ना, 280 रन इंग्लैंड बना के दे दिया भारत को कि भाई इंग्लैंड पहले खेला कितना रन बना दिया 280 रन बना दिया। अब 280 300 से कम है तो आराम से खेलेगा। तो क्या किया, शुरू के 30 ओवर, ध्यान दो शुरू के 30 ओवर कैसे रन रेट, तो 30 ओवर में रन, देखो कुल रन बनाना इतना तो
चाहिए 124 रन आउट चाहिए। क्या बच्चा है ओवर में रन चाहिए, कितना चाहिए 124। अगर बोलते 5 ओवर में रन चाहिए 50 तो कैसे एवरेज बनाएगा, कैसे जान गया 50 में 5 बोलेंगे 2 ओवर में चाहिए 24 रन तो कैसे एवरेज, तो 20 ओवर में चाहिए कितना, तो औसत कितना होगा प्रति ओवर 124 में 20 से भाग क्या मतलब है 6 मरतबे और उसके बाद 4 उतरा तभी समझा कि ना। 280 का टारगेट था, 30 ओवर में तो 5.2 के रन रेट से रन बनाया। अब बच गया कितना भाई 124 रन। अब 20 ओवर में बनाना है तो 20 ओवर में रन चाहिए कितना 124, तो और एवरेज कितना हो गया चलो 89 बनाओ 89 के अरे वो तुम बोलू हम देख लिए वो काम कर 25 क्रमागत विषम संख्या 25 गो संख्या 5 गो संख्या तो बड़ा आसानी से लिख लिया था। अब 25 गो संख्या लिख के बतलाओ। 25 गो संख्या है जो तू लिख नहीं पाएगा और औसत कितना है, क्रमागत विषम है, औसत 55 ना। अब बोलता सबसे बड़ा संख्या, अगर एक बात बताओ हम 3 गो संख्या बोलते, 3 गो संख्या बताओ, 3 गो संख्या बोलते क्रमागत विषम संख्या औसत 55 तो बड़का संख्या कितना, कैसे जान गया रे 3 गो संख्या है, 1 हटा दीजिए 2 गो बचिया तो 1 एने 1 एने, तो 1 हटा दीजिए तो 1 हटाए तो एगो 2 जोड़ दीजिए। उसी प्रकार 25 गो संख्या है तो एगो तो बीच में रहेगा, 12 गो एने 12 गो एने। अब बर्मा तकला जाना है तो एक संख्या है तो 2 बढ़ाए, एक घर है अब 2 गो घर है तो 2 दूना 4 बढ़ाएंगे, अब 12 गो घर है तो 12 दूना 24 गो बढ़ाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 55 जोड़ 2 गुना 12 मतलब 24, तो कितना हो गया 79। बात समझ में आया कि ना आया, 79 हो गया। आगे देखो, आगे है क्या हुआ, अच्छा देख ले रुक जाओ थोड़ा 2-4 मिनट बैठो बैठो किसी बैठो। आगे देखो 90 नंबर देखिएगा, 90 नंबर ये भी बन जाएगा। देखो आम जीवन में उपयोग हम लोग बल्लेबाजी में खूब करते हैं, मैचर खेलते हैं। किसी बल्लेबाज का 12 पारी का निश्चित अवसर, देखो 12 दिन खेला है, एगो एवरेज बना दिया, डेली भाई इतना रन बना के आउट हो रहा था 12 दिन है ना। औसत मतलब ये ना होता कि प्रत्येक दिन भाई उतना ही, भले रियल में उतना ना हो लेकिन मान के चलते औसत मतलब उतना। 12 पारी का एक निश्चित अवसर है, 13वां पारी में उतरा आज और 96 रन बना देता है। कितना रन बना देता है 96, जिसके चलते उसके औसत में 5 बढ़ गया, 5 बढ़ा दिया। 12 पारी तकला 12 पारी का औसत, 12 पारी का औसत रन तुमको मालूम नहीं है, प्रत्येक दिन कितना मार रहा है मालूम नहीं, लेकिन 13वां पारी खेलता है, 13वां पारी का रन औसत रन नहीं सिर्फ रन, 13वां पारी में कितना रन मारा 96 रन, कितना बड़ा 96 रन मारा। और ये हल्ला कर दिया क्या कि हम 96 रन मारे हैं ना, औसत 5 बढ़ा दिए हैं, तो औसत 5 बढ़ा दिए, 5 रन बढ़ाना, 1 रन 1 मैच में कि 12 मैच में, 13 मैच में, ये ध्यान देना है, 13 मैच में ये 5 बढ़ा दिया है, तो 5 गुने 13 तो 65 रन ये एक्स्ट्रा मारा है, 13वां पारी में उतरा है, एवरेज से 65 रन एक्स्ट्रा मारा है। तो मतलब इसको मतलब 12वां पारी तकला कितना कितना मार रहा होगा रन 31 बात समझो। तो 12वां पारी तकला भी 31 मारता
13वां पारी में भी अगर 31 मारता तो औसत न बढ़ता न घटता, लेकिन 31 से 5 मैच प्रति एवरेज बढ़ा दिया था, 13×5 = 65 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, मतलब इस पारी में 96 रन मार दिया। बात समझ गया कि ना? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना, ध्यान दो, दो गो प्रश्न आता है। अगर बोलेंगे 12वीं पारी के 12वीं पारी तक का औसत कितना 31 है, लेकिन 13वीं पारी के बाद औसत कितना 5 प्लस 31 में 5 तो मतलब 36। दो तरह से प्रश्न आता है। 12वीं पारी के बाद रन कितना, तो 31 से हो जाएगा, लेकिन 13वीं पारी में तो 5 और बढ़ गया है, तो 13वीं पारी में 13 पारी के बाद रन, 13 पारी के बाद रन कितना हो जाएगा 36 रन औसत हो जाएगा। आप समझ गया कि ना? कभी 12वीं पारी पूछ देता है, तो ये ना कि तू भी यहाँ जोड़ देना। आगे देखो 91 नंबर देखो, 91 नंबर देखेगा, बात समझ में आया कि ना? 8 व्यक्ति का एक शूटिंग दल है ना, मतलब तीर धनुष भी चलाता है या बंदूक ना, देखा होगा अभिनव बिंद्रा बंदूक चला के ना जीता है, थी ओलंपिक में मेडल जीतता है। तो बातचीत देखो यहाँ पे देखो, 8 आदमी क्या किया, 8 आदमी का टीम है और शूटिंग करता है। और क्या किया, शूटिंग करने का अर्थ क्या होता है, जैसे ऐसे दे दिया 20 पॉइंट यहाँ यहाँ, अगर 20 पॉइंट पर मारा तो 100 अंक, थोड़ा आगे मारा तो 95, यहाँ मारा तो 10 अंक। बात समझ गया कि ना? मिडिल पॉइंट ऐसा रहता है, इससे जोड़कर मान लो कि ही थी तुमको गोली लग गया, जैसे कि हम लोग बैलून फोड़ते हैं तो ना देखता है बैलून से इधर उधर लग जाता है, लेकिन शूटिंग में क्या होता है, एक ऐसा चक्र हो गया, अगर 20 पॉइंट पर अगर यहाँ मार दिया तो हो गया 100 अंक, कोई मारा यहाँ तो 0 नहीं, इसको यहाँ से नापेगा, तो इसको 40 दे दो, यहाँ मार दे, और पास मारा तो इसको 70 दे दो, यहाँ मारा तो इसको 92 दे दो। बात समझ गया कि ना? इस तरह अंक मिलता है। तो बोलता है 8 व्यक्ति का एक शूटिंग प्रतियोगिता होता है, मतलब शूटिंग। अब 8 आदमी में जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है वो कितना अंक प्राप्त करता है 85 अंक प्राप्त करता है। अब प्रश्न सुनो, 8 आदमी में मात्र एक आदमी का दिया 85 अंक। अब प्रश्न बोला यदि उसने 92 अंक प्राप्त किया होता, देखो तो सर्वोच्च अंक क्या होता है, सर्वोत्तम अंक क्या होता है, सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है 85। एक आदमी 85 अंक प्राप्त किया और वो सोच रहा है कि भाई हमको 85 के जगह 92 अंक ले आते। कितना अंक ले आते? 92 ले है 85 और सोच रहा है कितना 92 अंक ले आते। तो 92 अंक लाने से फायदा क्या होता कि पूरा टीम मतलब टीम में क्या आदमी है, तो पूरा टीम का औसत निकल जाता 84। तो चलो 85 के जगह हम 92 दे दिए इसको, कितना ज्यादा सोच लिए 7 इस सोचल है 7 सोच लो, तो 92 85 अंक की जगह 92 अंक हम सोच लिए। इसके कारण अब 8 आदमी का कुल अंक, क्योंकि 8 आदमी का औसत हमको ज्ञात हो गया कितना 84, तो 84 × 8 कितना हो जाएगा कुल मिला के अंक 8 चौका 32 हासिल 3 8 64 3 67। 8 आदमी का औसत 84 से कुल इतना अंक आ गया। चलो आ गया इतना, तो बतलाइए रियल में सब आदमी मिला के कितना अंक प्राप्त किए असली में, बतलाओ 7 घटाना होगा। देखो बाकी आदमी का अंक में कोई हेरफेर नहीं किया है, मात्र एक आदमी का अंक 85 के जगह 92 सोच लिया है और तब बोल दिया कि औसत 84 हो जाता है। बाकी में कोई चेंज किया है नहीं, तो इसमें चेंजो किया है, तो मात्र क्या किया है चेंज 7 बढ़ा कर सोचा है। तो टोटल अंक अगर 672 है तो रियल में अंक निकालने के लिए 7 क्या कर लो घटा लो, तो 12 में 7 गया 5 बच गया 6। तो अगर बोलेगा टीम का सही में टोटल अंक कितना 665 है ना, कुल ना सही अंक बराबर कितना हो गया टीम का 665। यहाँ तो लिख है लेकिन इसमें तो कुछ प्लस होगा है, क्योंकि 85 के जगह कितना 92 अंक ले लिए हैं
किसी को ना बताए तब जाके इतना औसत है। बात समझ में आ रहा है कि ना? आगे देखो, आगे है 92 नंबर। 92 नंबर है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है। वो पुस्तकालय गांव में ना खुलता है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष होता है 60 को खरीद लेंगे। क्या को बुक खरीद लेंगे? 60 को। लेकिन उसे ज्ञात होता कि यदि वह 336 रुपया और खर्च कर देता तो बोलता 4 गो और पुस्तक ले देता है ना। पैसा कुछ था, लेकिन जब वहाँ खरीदने गया ना बोलता कि 336 रुपया और दे दीजिएगा ना, तो आपको क्या 4 गो और पुस्तक मिल जाएगा। जो ओकरा बजट था उसमें 336 रुपये और है। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। ऐसा करने से क्या हो जाता है, मतलब जो पुस्तक का रेट है सब का औसत में क्या हो जाएगा, 1 कम। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या है, पहले से औसत कीमत क्या है, ध्यान दो। एक बात तो मालूम है कि शुरू में 60 गो क्या किया था, पुस्तक लिया था, लेने का प्लान था, पैसा लेकर गया होगा। और अब क्या हो गया, 60 पुस्तक और उसके पास। तो हम लोग क्या करेंगे न, हमको मालूम है कितना पैसा शुरू में लेकर गया है ना, शुरू में कितना पैसा लेकर गया ये नहीं मालूम है ना। तो चलो कुल पैसा मान लेते हैं कितना, 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया लेकर मतलब गया है। तो 100 रुपया लेकर गया है, तो उसमें से कै गो पुस्तक खरीदता है, 60 को खरीदता है। एक पुस्तक तो 60 को पुस्तक खरीदता है। और क्या होता है, 300 क्या करता है, 36 रुपया अधिक ले जाता है। तो इसमें इतना पैसा में 60 पुस्तक खरीदने की बात करता है ना, इतना पैसा में 60 पुस्तक। और 300 कितना 36 प्लस कर देता है, तो पुस्तक कितना हो जाता है, 64 पुस्तक है ना, हो जाता है। ध्यान दो, 336 प्लस कर देता है तो 4 गो और। तो ऐसा करने से क्या होता है कि औसत में 1 की कमी हो जाता है, औसत में 1 की कमी हो जाता है, औसत में 1 की कमी हो जाता है। तो ध्यान दो, औसत निकालना था शुरू में, बाद में ना 1 की कमी हो गया है। तो देखो शुरू में कितना पुस्तक खरीदना था, 60 और पैसा कितना, तो औसत निकालो। तो रुपया हमको 50 रुपया है, अब 5 गो पुस्तक खरीद रहे, देखो 50 रुपया में 5 गो, तो औसत कैसे पुस्तक हो गया, 10 रुपये। 50 में तो 69 रुपया x था और 60 को खरीदे, x बटा 60 औसत। अब रुपया कितना है, x जोड़ 336 अब पुस्तक कितना 64, पहले का औसत नया। इसी कारण दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। पहले और बाद का जो रेट था किताब का, उसमें कितना की कमी हो गया, पहले 1 की कमी। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करेंगे। और जो x का तो बोलता है प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत, तो प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x का मान निकालेंगे, x का मान निकलेगा तो टोटल रुपया, उसमें 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत कीमत। तो निकालो x का मान, निकालो पहले, लॉस कितना हो जाएगा, 60 और 64 का लॉस बतलाओ, 2 से 30 32, फिर 2 से 15 16 है ना, हो गया। बतलाओ कितना हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 15 गुने 16, ऐसा भी लिखो। तो देखो 15 चौका 60 हो गया, 15 दूना 30 दूना 60, बच गया 16, तो 16 x लिखो, याद करो। 16 चौका 64 बच गया 15, तो क्या करेंगे 15x, अब गुना भी कर दो ना भाई, अगर 15 से गुना करेगा तो देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये भी माइनस से हो जाएगा। 15 से जब गुना करेगा तो गुना करो, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, देखो अगर गुना करते हैं 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9,
अब 15 तिया 45 और 9 कितना होता है 45 9 54 के 4 हासिल 5 और 15 तिया 45 5 50 बराबर में 1 है ना हो गया। अब चलो अब हल करेगा तो क्या हो जाएगा इन्हें तो हो जाएगा 16 में से 15 गया x रंग में 50 40 अब गुना करना ही पड़ेगा तो कोई बात नहीं गुना करेंगे 15 दूना 30 दूना 60 60 गुने 16 तो कितना हो जाएगा 960 ये हो गया। अब देखो उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो जोड़ एक में जोड़ ही दो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10 ये कितना हो गया 6000 हो गया। अब 6000 हो गया पैसा कितना शुरू में लेकर गया था x मतलब 6000 और 6000 में कै गो पुस्तक खरीदने की बारी कर रहा था 60 गो तो औसत कैसे पढ़ रहा होगा 100 तो बोला था कि शुरू में औसत कैसे पढ़ रहा था औसत पढ़ रहा था औसत बराबर 6000 लेके और 60 को कोई किताब खरीदेगा तो 100 रुपये तो वही तो पूछ रहा है। ये प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाने वाला था तो हम लोग दिमाग लगा लिए। एक पुस्तकालय अध्यक्ष कुछ पैसा लेकर गया 60 को पुस्तक खरीद लिया। दुकानदार बोला कि भाई जो भाई 336 रुपया आप लगा ना दीजिए 2 गो पुस्तक 4 गो और मिल जाएगा। तो अब आज जब लगा दिया जब खरीद कर लिया ना बोला कि अच्छा किए कि 4 गो एक्स्ट्रा ले लिए। अब हमको रेट भी क्या कम पड़ रहा है 1 रुपया कम। 1 रुपया कम मतलब क्या पहले अगर 100 रुपये पुस्तक अभी खरीदा रहा था 4 को पुस्तक लेने से 99 रुपये पड़ा होगा भाग करेगा ना तो 99 रुपये पड़ जाएगा। तो यही है पहले वाला औसत और बाद वाला औसत ये दोनों का अंतर 1 रुपया का है। ये देखो ये सीजीएल में पूछ रहा था इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया था सीजीएल में बात थोड़ा सा होता है। ये भी है तुम्हारा उसी तरह के अंतिम प्रश्न है 93 नंबर देखो दिमाग लगाओ इस प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ आ गया देखो इसमें भी दिमाग लग गया। (93) देखो एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी गणित हिंदी और क्या है ड्राइंग में औसत अंक। देखो जॉन ने क्या किया एग्जाम देने गया क्या गो पेपर का दिया परीक्षा रे 4 गो पेपर का एग्जाम दिया। तो चारों पेपर का औसत अंक कितना है 50। तो जिसमें क्या है अंग्रेजी है उसके बाद क्या है गणित है उसके बाद हिंदी है और ड्राइंग है। यह क्या है तुम्हारा औसत है 50। अगर कुल जोड़ दिए तो 50 से होगा कितना 200। अगर औसत 50 है तो टोटल देखो बीच में प्लस भी कर दिए तो कुल मिलाकर कितना हो गया 200 इतना। उसके गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और क्राफ्ट में औसत अंक कितना है 70। अब ये लिखो गणित उसके बाद विज्ञान उसके बाद सामाजिक विज्ञान समाज विज्ञान प्लस क्राफ्ट में कितना अंक है औसत 70। तो इसमें मिला के कितना 280। आगे बोल दिया यदि जॉन ने सभी 7 जैसे क्या विषय का परीक्षा दिया देखो अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान क्राफ्ट कुल मिलाकर क्या परीक्षा हो गया 8 गो की 7 गणित दोनों में गणित दोनों तो 7 विषय का हुआ। आगे प्रश्न है यदि जॉन ने सभी 7 विषय के प्राप्तांक कितना लाया 58। 7 विषय ये तो 4 विषय तो 4 क्या विषय हो गया 8 जिसमें गणित 2 बार ऐड है। आप बोलता है 7 विषय में कुल अंक अब मतलब 7 विषय में कुल अंक निकालना है तो औसत कितना दे लेते हैं 58। तो 58 गुने 7 कितना होगा 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 बजे 35 5 40 एगो बतलाए थे 11 गो संख्या है इन्हें 6 गो संख्या इन्हें 6 गो संख्या 612 संख्या हो जाता है 12 में से 11 का अंतर किए तो यहाँ क्या हो गया 4 का 8 संख्या यहाँ क्या संख्या 7 संख्या। यही तो चीज है गणित का क्योंकि अगर 2 जोड़ेगा तो गणित 2 में जुड़ गया 8 को में गणित 2 में जुड़ गया इसमें अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग विज्ञान समाज विज्ञान 7 गो हो गया। यही में 7 गो में
कम जोड़ाल है तब ना इतना आएगा। अगर ये दोनों जोड़ेगा तो तुम आएगा कितना 480 होने के पीछे यह रीजन है कि गणित दो बेर, अगर गणित एक बेर जोड़ता है तो सब विषय मिलाकर कितना 406 है, और दो बेर गणित जोड़ दिया तो 480 पूर गया। मतलब गणित एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 480 में से 406 घटा देंगे, मतलब आ गया 74। तो 74 है गणित के कारण है, क्योंकि 7 विषय में 406 और 4 दूना 8 विषय में 480, तो 80 होने 406 से एक्स्ट्रा इसलिए आया कि गणित दो बेर जुड़ गया है। तो गणित दो बेर जुड़ गया मतलब 406 से एक्स्ट्रा 480 है, तो 74 ज्यादा है, तो इसलिए 74 हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या गणित का प्राप्तांक, तो गणित का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, गणित का प्राप्तांक बराबर, तो क्या कर सकते हैं 200 प्लस 280 में से 406 घटा देंगे तो कितना होगा 480 में। बात समझ गया कि ना। चलो इतना ही, आज इतना ही। अगला दिन हो जाएगा तुम्हारा संख्या चैप्टर। संख्या चैप्टर बना सकते हैं हम लोग ऐसे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ना। बीच में सर 80 82 83 को पढ़ा